सिलीगुड़ी में एक और बड़ी चोरी, दहशत में शहरवासी। सिलीगुड़ी शहर में एक और बड़ी चोरी ने हड़कंप मचा दिया है। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 5 के टीचर्स कॉलोनी इलाके में एक घर से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी हो गई। पता चला है कि घर के मालिक अमन डुग्गार व्यवसाय के लिए बिहार गए हुए थे। उनके माता पिता भी इलाज के लिए दिल्ली में रह रहे थे। नतीजन घर काफी समय से खाली था। अमन हर शनिवार और रविवार को घर आते थे। इस मौके का फायदा उठाकर चोर घर में घुसे और करीब 25 से 30 लाख रुपए के सोने के जेवरात और 25 से 30 हजार रुपए नकद लेकर फरार हो गए। आज पड़ोसियों का फोन आने पर अमन डुग्गार जल्द से घर लौटे। उसके बाद उन्हें चोरी की जानकारी मिली। सूचना मिलने के बाद सिलीगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस इलाके के आसपास जांच कर रही है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। जी आज सुबह मेरे पिताजी के पास पड़ोसी का फ़ोन आया। एक्चुअल में हम लोग कुछ महीने पहले यहाँ शिफ्ट हुए हैं। शिफ्ट होने के बाद मम्मी का भी ट्रीटमेंट चल रहा है दिल्ली में, कैंसर का। तो मम्मी का आना जाना लगा रहता है। पिछले 3 हफ्ते से मम्मी लोग दिल्ली में ही हैं और मेरी ऑन जॉब ट्रेनिंग चलती है पूर्णिया में। तो मैं सैटरडे संडे से पाता हूँ, वीकेंड पे मैं घर आता हूँ। तो आज सुबह पापा के पास फ़ोन आया कि आपके गेट का घर खुला है, आपका बेटा आ गया है क्या? तो मेरे पापा को शक हुआ। मेरे पापा ने मुझे फ़ोन किया सुबह सुबह तकरीबन 8 सवा 8 बजे। उन्होंने मेरे को पूछा कि तुमने ताला खुला छोड़ दिया था क्या, या तुम चले गए हो घर? मैंने बोला नहीं ना, मैंने ताला खुला छोड़ा है ना, मैं घर गया हूँ। तो फिर उन्होंने पड़ोस वाले अंकल को बोला, वो आके देखा तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा टूटा हुआ है, ये सब ऐसे बिखरा हुआ है जैसा आप लोग देख ही रहे हैं। कितने के जेवरात थे, नगद कितने रुपए थे? नगद लगभग 25 से 30 हज़ार थे और अप्रॉक्सीमेटली हम जो लगा रहे हैं हिसाब 25 से 30 लाख रुपए का ज्वेलरी था, सोना और हीरा दोनों मिला के। तो आपको आज सुबह इस घटना के बारे में पता चला, फिर आप पूर्णिया से सिलीगुड़ी पहुंचे। थाने में आपने शिकायत दर्ज कराई, क्या आश्वासन मिला है? पुलिस का वैन आया था, पुलिस का वैन आके सर्वे करके गया है। अब जो हेड ऑफिसर है, जो बड़े बाबू है, वो आएंगे तो फिर वो एफआईआर पे ठप्पा लगवाएंगे। तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं हम लोग, फॉलो अप ले रहे हैं। आपने कब शिफ्ट किया था यहाँ पे? इसका तकरीबन 8-10 महीने हुए होंगे। इसके पहले आप कहीं और? इसके पहले हम लोग संतोषी नगर में ही रहते थे। ओके, संतोषी भाड़े पे रहते थे। भाड़े पे रहते थे। तो क्या किसी पे डाउट या कुछ असामाजिक तत्व या आसपास के कोई? देखिए, एक तो सबसे बड़ा जो डर हमें हर दिन रहता है, जब हम यहाँ रहते भी हैं तो भी ये डर हमें रहता है कि ठीक नुक्कड़ पे 10 से 12 लड़के डेली शाम को 6 से 7 बजे के बाद आते हैं और दारू, सिगरेट और पता नहीं अलग नशीले पदार्थ इस्तेमाल करते हैं। आसपास के कॉलोनी वालों ने भी जाके थाने में कंप्लेंट की है इस चीज़ की, जैसा बता रहे थे वो, लेकिन कुछ एक्शन नहीं हुआ है या वो भाग गए हैं, क्योंकि पुलिस वालों ने भी बोला कि उन्हें पकड़ने आते हैं तो वो भाग जाते हैं। एग्जैक्टली पता नहीं, तो थोड़ा शक उन पे भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे उधर तो उधर कुछ बीड़ी का भी वो सब पड़ा हुआ है। तो वो हमारे घर में कोई पीता नहीं, मतलब जो आया है वही पीता है। तो एक शक तो उधर जाता है। दूसरा शक हमें जाता है नीचे जो हमारे रहते थे, हमारे टेनेंट रहते थे, वो एक्चुअल में घर शिफ्ट करवाने में उन्होंने हमारा हेल्प किया था। तो सामान वगैरह उनको सब पता है कि हमने कौन सी अलमारी कहाँ रखी है, कैसे क्या हुआ है, उनको सब पता है। और उनकी जो बेटी और बीवी थी वो हमारे यहाँ आके घर का काम करती थी, जैसे बर्तन या मम्मी को खाना बनाने में मदद कर दिया। बट कुछ महीनों से उनसे अनबन चल रही थी, क्योंकि वो हमारा रेंट पे नहीं कर रहे थे। हम बहुत बार वार्न करने के बावजूद भी वो रेंट नहीं पे कर रहे थे। अभी कुछ हफ्तों पहले की बात है, मेरे ख्याल से पिछले महीने की बात है, वो जो लड़का था वो दारू पी के आया और पापा से जाके झगड़ा करने लग गया और थोड़ी हाथापाई भी उसने की। तब हम लोगों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। घर से निकलते वक्त उन्होंने बहुत ड्रामा किया था। उन्होंने बोला कि आपका ऐसा हो जाएगा, आपका वैसा हो जाएगा। तो एक शक उस तरफ भी जा रहा है। तो ये दो। तो अभी कहाँ पे रह रहे हैं वो लोग? पता नहीं है। अभी हमारे घर से वो चले गए थे, उसके बाद से हमें उनका कोई खोज खबर नहीं, क्योंकि उन्होंने भाड़े का पैसा भी नहीं दिया है। जेवरात कैश के साथ और क्या क्या थे यहाँ पे? घर पे सब कुछ इंटैक्ट है। सबसे अनोखी बात यह है कि उनको पता था कि उनको किस अलमारी में आके चोरी करनी है, क्योंकि 3 कमरे हैं, 3 कमरे में 3 अलमारियाँ हैं। तोड़ी सिर्फ एक ही अलमारी गई है। एक अलमारी खुली भी थी, दूसरी अलमारी जो लॉक है उसको टच भी नहीं किया गया है। अच्छा। और उस अलमीरा में कुछ था भी? उस अलमीरा में थोड़ा बहुत ज्वेलरी है, लेकिन उनको पता नहीं होगा या पता नहीं, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। मेजर ज्वेलरी यही रहती है हमारी। ओके। और जो जिसने भी चोरी किया उसे इस बारे में लगभग पता है, क्योंकि उसने और कहीं कोशिश ही नहीं की है। घर में और भी बहुत सारे सामान थे, मेरा मोबाइल फ़ोन पड़ा था, टीवी, फ्रिज, सब कुछ था। कुछ भी चोरी किया जा सकता था, लेकिन और कुछ चोरी नहीं किया है। डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं।
होमलैंड में हम सरनी खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813।